तो वो चोटी जो शिवलिंग बन जाता है, बताओ वो चोटी कौन है? जो पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता। फिर जब त्रेता युग शुरू होता है तो पहला क्षत्रिय, छात्र तेज वाला। कैसा? छात्र तेज वाला, छत्र छाया वाला। सीढ़ी के चित्र में लक्ष्मी नारायण को छत्र छाया दिखाई है? ध्यान से देखा है, हिलाई दिया है? नहीं दिखाई। और त्रेता में राम सीता को छत्र छाया दिखाई। क्यों? किसकी छत्र छाया है वो? त्रेता युग की यादगार नहीं है वो छत्र छाया। कहाँ की यादगार है? संगम युग में वो आत्माएं वो छत्र छाया में रहती हैं। किसकी छत्र छाया में है? जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत गाया हुआ है, ऊंचे ते ऊंचा बाप गाया हुआ है, सुप्रीम फादर गाया हुआ है, जिसका कोई बाप होता ही नहीं, उसकी छत्र छाया रहती है उसके ऊपर। क्यों रहती है? क्योंकि क्षत्रियों का काम है ब्राह्मणों की सुरक्षा करना। तो वो ब्राह्मणों की सुरक्षा करता है। जो ब्राह्मण सतयुग त्रेता में क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। उनकी रक्षा करता है। रक्षा कैसे होती है? राम के पास क्या था जो उन्होंने अपनी सेना की सुरक्षा की? ज्ञान बाणों से सुरक्षा की। कैसे सुरक्षा करता है? ज्ञान बाणों से। तो वो बाण कौन देता है? वो ज्ञान के बाण कौन देता है? शिव बाप देता है। कब देता है? संगम में भी कब? संगम तो 100 साल का। तो ज्ञान बाण कब दिए? है? पुरुषोत्तम संगम युग में भी 76 में लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम का जन्म हुआ। 66 में घोषणा की गई 10 साल पहले। सीढ़ी के चित्र में लिखा हुआ है, मुरली में बोला हुआ है। तो पुरुषोत्तम बनने वाली आत्मा प्रत्यक्षता रूपी जन्म 76 बाप की प्रत्यक्षता वर्ष में लेती है। कौन सा बाप? बेहद के बाप तो 2 हैं। तो कौन सा बाप की प्रत्यक्षता है? मनुष्य सृष्टि का बाप प्रत्यक्ष हुआ, राम वाली आत्मा। वो राम वाली आत्मा को ज्ञान बाण कब मिले? जन्म मिलते ही मिल जाते हैं क्या? है? संगम में कब? 86 में, 76 में नहीं। मुरली में बोला राम फेल हो गया। क्या? राम फेल हो गया। अगर बड़ा बच्चा फेल हो जाए, बाप उसको अलग कर दी परिवार से। ऐसे होता है ना। तो दादे की प्रॉपर्टी देनी पड़ती है या नहीं देनी पड़ती है? है? तो उस बड़े बच्चे को ज्ञान बाण दे दिए। क्या दे दिया? ज्ञान बाण दे दिए, बुद्ध रूपी तर्कस दे दिया। जाओ कमाओ खाओ, तुमको इस ब्राह्मण परिवार से कुछ भी अब अगले जन्म में नहीं मिलने वाला। तो सच्ची बात है या झूठी बात है? सच्ची बात है। वो आत्मा दोबारा जन्म लेके आती है, बल ब्राह्मण बनती है।
ब्रह्मा का ही ज्ञान सुनती है ना, लेकिन उस परिवार से उसको कोई सहयोग नहीं मिलता। तो कैसे पावरफुल बन जाती है? जो सच्चे ब्राह्मणों की सुरक्षा करती है युद्ध करके। कौन सा युद्ध? ज्ञान बाणों का युद्ध करती है। वो ज्ञान बाण उसे किससे मिलते? किससे मिले हैं? शिव बाबा से मिले। और कोई आत्मा को, कोई भी ब्राह्मण को वो ज्ञान बाण मिलते नहीं है। उस एक आत्मा के लिए गाया हुआ है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तुलसीदास चंदन घिसे, चंदन घोटे और तिलक देत रघुवीर। भगवान उसे विश्व की बादशाही का तिलक दे देते हैं। मुलिम बोला ना, कहाँ की बात? संगम युग में ही विश्व की बादशाही का तिलक दे दिया। कौन सा युद्ध करता है? ज्ञान बाणों का युद्ध करता है। किसके साथ? माया रूपी रावण के 10 सिरों के साथ। क्या? माया रूपी रावण के 10 सिरों के साथ। कामी, इस्लामी, जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और देवता से फिर कम कला के देवता बन करके कमजोर आत्माएं वो ही द्वापर युग से कन्वर्ट इस्लाम धर्म में हो जाती है। क्रिश्चियन बनते हैं, बौद्धि बनते हैं, और धर्मों में भी कन्वर्ट होते हैं। कौन कन्वर्ट होते हैं? जो अपन को हिंदू कहलाते हैं वो कन्वर्ट होते हैं। हिंदू का अर्थ क्या हुआ?